हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, बाइक टैक्सी के ऊपर एक नई अपडेट निकल के आई है और ये नई अपडेट सभी बाइक राइडरों को और ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को ध्यान से सुननी चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, अगर दिल्ली में बाइक टैक्सी चली तो दिल्ली सरकार को दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अगर दिल्ली में बाइक टैक्सी चली तो दिल्ली सरकार को यूनियन वालों ने चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है, क्या कहा है और किसने कहा है, सारी बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं दोस्तों। कई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमसे पूछते हैं कि आशु भाई ये बताइए, आप जो ये वाला जो माइक है वो यूज करते हैं, ये कौन सा माइक है, तो इसके बारे में जरा बताइए। तो दोस्तों कमेंट में मैं एक दो को तो मैंने कमेंट में बता दिया था, लेकिन आगे से अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। मैं जो ये वायरलेस माइक है दोस्तों, ये ग्रेनारो कंपनी का है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेनारो कंपनी का माइक है। इसको यूज करता हूँ। ये मेरे पास तो है दो माइक वाला, एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है और एक ये है, और इसका जो रिसीवर है वो मेरे जो मोबाइल है उसमें लगा हुआ, ठीक है। और दोस्तों आप इसको एंड्रॉइड फोन में और एप्पल आईफोन में यूज कर सकते हो। अगर आप इसको ग्रेनारो को माइक को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेक करके इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है मैं आपको संध्या टाइम्स के माध्यम से दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्रीगेटर पॉलिसी में हस्तक्षेप करें उपराज्यपाल। तो दोस्तों यहाँ पे उपराज्यपाल जी से अपील की गई है कि ये जो एग्रीगेट पॉलिसी आने वाली है बाइक टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए और कैब वगैरह के लिए, दिल्ली में कैब्स, बाइक्स और ऑटो रिक्शा के कमर्शियल इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई नई एग्रीगेटेड पॉलिसी को कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो एग्रीगेटेड पॉलिसी बनाई गई है उसको जल्द ही मंजूरी मिल सकती है और जल्द ही ये दिल्ली के अंदर लागू हो सकती है। इस पर ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा जी, दोस्तों ये आप ध्यान से सुन लेना, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा जी ने आपत्ति जताई है और उन्होंने उपराज्यपाल BK सक्सेना से एग्रीगेटर पॉलिसी पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। किशन वर्मा जी ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार छीनने, मोबाइल बेस्ड कंपनियों को बढ़ावा देने के प्रयास में है। दोस्तों इनका कहना यह है कि दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी का काम छीनकर ऐप बेस्ड कंपनियों को देने के प्रयास कर रही है। इससे ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की आजीविका खतरे में पड़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। यात्रियों पे भी कंपनियां जो है ओवरचार्ज थोपेंगी। अगर पॉलिसी लागू होती है तो इंडिविजुअल यानी सिंगल ड्राइवर को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अपने वाहन ना लेकर चालकों को नए वाहन कंपनियों की फर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है, जो कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ी तो नहीं लेंगी, वो ड्राइवरों से गाड़ी खरीदवाएंगी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवाएंगी। यानी कि दोस्तों जो गाड़ी खरीदी जाएगी, इनके कहने का मतलब है वो किसी न किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर होगी, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, वो ड्राइवर के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इनके कहने का मतलब ये है, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं वो किसके नाम पर होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर फर्जी तरीके से कंपनियां बनाकर फायदा करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा है, ये भी आरोप लगाया है कि ये जो परिवहन विभाग के अधिकारी होते हैं, ये जो कंपनियां हैं, इनके साथ में साठगांठ करके फर्जी तरीके से कंपनियां बनाती हैं और उसके माध्यम से ये घोटाले वगैरह करते हैं। किशन वर्मा जी ने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी से ऑटो टैक्सी चालकों को बाहर रखा जाए। इनका कहने का मतलब ये है, जो एग्रीगेटर पॉलिसी बनने वाली है इसमें कहा गया है कि ऑटो टैक्सी, कैब और बाइक टैक्सी सभी इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन किशन वर्मा जी का कहना ये है, जो काली पीली टैक्सी है, ऑटो है, इसको इस एग्रीगेटर पॉलिसी से बाहर रखा जाए। अगर बाइक टैक्सी पॉलिसी मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनियों के दबाव में परमिट जारी होगा तो संगठन हड़ताल करेगा। दोस्तों यहाँ पे हड़ताल करने की भी चेतावनी दी गई है दिल्ली सरकार को। इनका कहने का मतलब ये है, अगर बाइक टैक्सी पॉलिसी में मोबाइल बेस्ड कंपनियों के दबाव में जो ये एग्रीगेटर पॉलिसी बनेगी, अगर इनके दबाव में सरकार नए परमिट जारी करती है तो जो संगठन वाले हैं, जो ऑटो टैक्सी यूनियन के लोग हैं, वो हड़ताल करेंगे। इसमें चालकों को कंपनियों का बंधुआ मजदूर नहीं बनने दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है, अभी जो ऑटो और काली पीली टैक्सी चलती है वो जो है किसी भी सवारी से बात करके और ऐसे चले जाते हैं मीटर के माध्यम से, लेकिन जब ये ऐप बेस्ड एग्रीगेटर पॉलिसी आ जाएगी तो वो इस तरीके से नहीं जा पाएंगे, वो सिर्फ ऐप से ही बुक करके जाएंगे।
लेकिन अभी एग्रीगेटर पॉलिसी आई नहीं है, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता। और दोस्तों, दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2022 के नाम से दिल्ली सरकार ने जो ये पॉलिसी तैयार की है, ये सिर्फ यात्री सेवा ही नहीं बल्कि फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों को भी रेगुलेट करेगी। यानी कि दोस्तों, ये जो पॉलिसी आएगी, इसमें सवारी के साथ साथ में आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं, कोरियर वगैरह का जो आप डिलीवरी का काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें सारे काम होंगे, फूड डिलीवरी होगी, ई कॉमर्स भी होगा और पैसेंजर को भी आप लेके जा सकते हैं। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर बैन लगाने के बाद ही इस सेवा को बहाल करने की मांग उठ रही थी। इसके बाद ही दिल्ली सरकार पॉलिसी लेकर आई है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो बाइक टैक्सी है उसको बंद कर दिया गया था, तो काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे, तो उनकी मांग ये थी जल्दी से जल्दी इसको दोबारा से चालू किया जाए। तो दिल्ली सरकार ने यही सब कुछ देखते हुए ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी तो वही पुरानी पॉलिसी है, लेकिन उसी में बाइक टैक्सी को और जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद अब इसको नए तरीके से पेश किया जाएगा, बस पॉलिसी वही रहेगी। तो ये जल्द ही दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑटो टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं, जैसे हम किशन वर्मा जी हो गए, राजेंद्र सोनी जी हो गए और राजवीर शर्मा जी हो गए, एवं दिल्ली की जितनी भी ऑटो टैक्सी यूनियन है, वो सभी इसके विरोध में हैं। उनके कहने का मतलब है कि बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर किसी भी हालत में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है ऑटो और टैक्सी का काम बिल्कुल खत्म हो जाए। तो बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी जो बाइक टैक्सी को लेकर थी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।